अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया कि एटमी हथियार कबूल नहीं। कहा ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान जा रहा है, बेहतर होगा कि इस्तेमाल की जरूरत न पड़े। ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। अमरीका का ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया कि महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है। ईरानी फौज में 1000 नए जंगी ड्रोन शामिल कर लिए गए। ईरान का अमरीकी हमले के जवाब में तल अवीव को हदफ बनाने का ऐलान। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान की सिफारती काविशें तेज। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची आज तुर्की में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। हैदराबाद के इलाके वाधू वाह गेट के करीब सीएनजी स्टेशन पर कंटेनर में आग लग गई। एक शख्स झुलसकर जान बहक, आग पर काबू पा लिया गया। हैदराबाद के थाना नसीम नगर की हदूद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, पुलिस एहलकार जख्मी। लकी मरवत के इलाके दलोखैल फाटक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू मुसाफिर बस डकैती समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। कराची में लांढी और दीगर इलाक़ात में रेंजर्स की कार्रवाई। असलहे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलज़िमान गिरफ्तार। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड की चोरी शुदा और जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाइयां। 35 मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं। वज़ीर आज़म आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 14 साल बाद फ़ज़ाई रवाबित बहाल। ढाका से बैमान एयरलाइन की पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। सानिहा दाता दरबार में मां बेटी की मौत एक कत्ल करार। इंतजामिया की गफलत साबित। नाअहली छुपाने के लिए फेक न्यूज़ की कहानियां गढ़ी जाती रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार बरहमी। मुतासरा फैमिली को ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए दिलवाने का हुक्म। प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज गिरफ्तार। सिंध हुकूमत का सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सानिहा गुल प्लाजा सिंध काबीना की सब कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर सख्त एक्शन। सिविल डिफेंस की गफलत साबित होने पर डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस समेत कई अफसरान मुअत्तल। इस्लामाबाद में रात गए होटल में आग लग गई। धुएं के बायस एक शख्सी हालत गैर। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पाया। लाहौर पुलिस ने गुमशुदा कमसिन बहन भाई को वालिदैन से मिलवा दिया। दोनों बहन भाई गुज़श्ता रोज घर से स्कूल वापसी पर रास्ता भूल गए थे। वालिदैन का इजहार तशक्कुर। और पाकिस्तान 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच जीतने में कामयाब। ऑस्ट्रेलिया के T20 सीरीज के पहले मैच में 22 रन से शिकस्त दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया कि एटमी हथियार कबूल नहीं। कहा ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान जा रहा है, बेहतर होगा कि इस्तेमाल की जरूरत न पड़े। ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। अमरीका का ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया कि महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है। ईरानी फौज में 1000 नए जंगी ड्रोन शामिल कर लिए गए। ईरान का अमरीकी हमले के जवाब में तल अवीव को हदफ बनाने का ऐलान। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान की सिफारती काविशें तेज। वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची आज तुर्की में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। हैदराबाद के इलाके वाधू वाह गेट के करीब सीएनजी स्टेशन पर कंटेनर में आग लग गई। एक शख्स झुलसकर जान बहक, आग पर काबू पा लिया गया।
حیدرآباد کے تھانہ نسیم نگر کی حدود میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، پولیس اہلکار زخمی۔ لکی مروت کے علاقے دلو خیل پھاٹک کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو مسافر بس ڈکیتی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ کراچی میں لانڈھی اور دیگر علاقہ جات میں رینجرز کی کارروائی، اسلحے کی غیر قانونی خرید و فروخت اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ لاہور میں ڈالفن اسکواڈ کی چوری شدہ اور جعلی نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائیاں، 35 موٹر سائیکلیں پکڑی گئیں۔ وزیر اعظم آج ملک کے بڑے ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ معیشت کی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں 14 سال بعد فضائی روابط بحال، ڈھاکہ سے بیمان ایئر لائن کی پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ سانحہ داتا دربار میں ماں بیٹی کی موت ایک قتل قرار، انتظامیہ کی غفلت ثابت، نااہلی چھپانے کے لیے فیک نیوز کی کہانیاں گڑھی جاتی رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار برہمی، متاثرہ فیملی کو ٹھیکیدار سے 1 کروڑ روپے دلوانے کا حکم، پروجیکٹ مینیجر، سیفٹی انچارج اور سائٹ انچارج گرفتار۔ سندھ حکومت کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ سانحہ گل پلازا سندھ کابینہ کی سب کمیٹی کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر سخت ایکشن، سول ڈیفنس کی غفلت ثابت ہونے پر ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس سمیت کئی افسران معطل۔ اسلام آباد میں رات گئے ہوٹل میں آگ لگ گئی، دھوئیں کے باعث ایک شخصی حالت غیر، ریسکیو عملے نے آگ پر قابو پایا۔ لاہور پولیس نے گمشدہ کمسن بہن بھائی کو والدین سے ملوا دیا۔ دونوں بہن بھائی گزشتہ روز گھر سے اسکول واپسی پر راستہ بھول گئے تھے، والدین کا اظہار تشکر۔ اور پاکستان 7 سال کے بعد آسٹریلیا کے خلاف T20 میچ جیتنے میں کامیاب، آسٹریلیا کے T20 سیریز کے پہلے میچ میں 22 رن سے شکست دے دی۔